नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आफत के मौसम की खबर से। जी हां, आकाशीय बिजली से हर तरफ आफत ही आफत की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है। कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि कल गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर भी आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई भी हताहत, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। द्वारका मंदिर पर गिरी बिजली। बिजली गिरी, सिर्फ ध्वज को नुकसान। विपदा से भक्तों को द्वारकाधीश ने बचाया। श्रद्धालु बोले, आंखों से देखा चमत्कार। द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। जब द्वारकाधीश बने भक्तों के रक्षक, द्वारका के द्वार साक्षात चमत्कार। भक्तों की आंखों के सामने मंगलवार को जो हुआ, उसी चमत्कार को अब नमस्कार कर रहे हैं। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी। उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। भक्तों ने क्या देखा, सबसे पहले उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनिए। दोपहर को ऐसा जमकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से बिजली का माहौल हो गया था और बिजली गिरी और जो ध्वजाजी थे उनके ऊपर गिरी और ध्वजाजी थोड़ा डैमेज हो गया। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रूल्स है कि भाई ऐसा जब भी इंसिडेंस होता है तभी उसके बाद में जो ध्वजा चढ़ती है वो आधी काठी में चढ़ती है। मंदिर के ऊपर गिरी, बट मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, बट ध्वजा जी थोड़ा फट गए और मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग बहुत डर गए थे, बट यहाँ पे कुछ मतलब पब्लिक को और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्वजा को थोड़ा नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक द्वारकाधीश ही भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हो गए। सोचिए, बिजली भक्तों पर गिरी होती तो क्या होता। बिजली गिरी लेकिन किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वज फट गई। इतना भयानक था, बारिश इतनी भयंकर थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी बारिश होगी और हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा। दोपहर को 11-12 बजे से बारिश शुरू हुई, 3:30 बजे तक हम पूजा जब तक ध्वजा की स्टार्ट की तब तक काफ़ी बारिश गिर रही थी और हम संशय में थे कि ध्वजा कैसे चढ़ाएंगे। और लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से यहाँ 3 बजे बिजली गिरी वो ध्वजा के ऊपर, मंदिर के ऊपर। उसके बाद 5 बजे की हमारी ध्वजा थी, तो द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। और 3:30 बजे के बाद बारिश भी बंद हो गई और हमारी 5 बजे जो ध्वजा थी वो हमने गाते बाजाते हुए आराम से चढ़ाई ध्वजा और द्वारकाधीश ने हमारी ध्वजा स्वीकार कर ली। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना को लेकर मंदिर प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन पूरी डिटेल ली। बिजली गिरने के इस हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारकाधीश मंदिर प्रशासन के साथ बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर प्रशासन से इस बारे में जानकारी भी ली कि क्या बिजली गिरने की वजह से मंदिर के स्ट्रक्चर को किसी तरीके का नुकसान तो नहीं हुआ। द्वारकाधीश नाम का मतलब है द्वारका के राजा यानी भगवान श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रभु द्वारका में विराजमान हैं, तो काल भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरी, लेकिन मंदिर को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिसने भी इस वाकये को वहां पे देखा, उनकी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण को लेकर और भी गहरी हो गई। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।
पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही चल रही है। पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई घर सैलाब में बह गए। बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन से सड़कों पर पहाड़ों का मलबा आ गया। नुकसान का आकलन करने के लिए कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मौके पर पहुंचे। यह है पहाड़ तोड़ तबाही। पहाड़ों का सीना चीरकर निकलता सैलाब, पहाड़ों पर जल प्रलय का मंजर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों ने ऐसी तबाही शायद ही कभी देखी होगी। सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया जिसमें घर बार बह गए। बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर पानी में समा गए। पहाड़ों में सैलाब की ऐसी धार जिसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सैलाब के साथ बह गया। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में बादल फटने के बाद हुई तबाही का मंजर ऐसा है जिसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। धर्मशाला के मांझी खड्ड में 3 मंजिला 2 मकान देखते ही देखते सैलाब के आगोश में समा गए। सैलाब की तेज धार पूरा मलबा अपने साथ बहा ले गई। मकान के एक कोने को एक मजबूत पेड़ ने संभाल रखा था। ये पेड़ सैलाब की लहरों में समाया तो सब कुछ तबाह हो गया। कांगड़ा जिले में कल बादल तोड़ तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। बादल फटने से जो सैलाब आया उसमें मैक्लोडगंज के पास भक्चुनाग में तमाम कारें माचिस की डिबिया की तरह बहने लगी। धर्मशाला से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन यहाँ तबाही के मंजर अब भी देखे जा सकते हैं। मेरे पीछे धर्मशाला का बोह गांव है जो रोलेहड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना सोमवार दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की है। एक महिला की जो शव था वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा अभी भी 8 से 9 लोग इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। 5 लोग यहाँ जो है उनका रेस्क्यू किया गया है। जो सूचना और ज़्यादा और जो मिली है अभी तक लगभग 9 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी कोशिश यही है कि जो मिसिंग है उनको हम किसी तरह से भी निकाल सकें। चंबा में मूसलाधार बारिश से पठान भरमौर एनएच पर केरू के पास पहाड़ दरक गया। पहाड़ी मलबे से भरा पानी जब हाईवे पर बहने लगा तो लोगों की चीखें निकल गईं। हमारा जो बुलडोजर है वो यहीं पे तैनात रहता है हमेशा। तो जैसे ही स्लश आता है वैसे इसको ओपन किया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को थ्रू किया जाता है। तो जो स्लश है वो कंटिन्यूसली आ ही रहा है। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको खोलते जाएं जैसे जैसे स्लश आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलाब के साथ बह रहे मलबे के बीच एक कार फंस गई, जिसे जेसीबी मशीन से घंटों की मशक्कत के बाद हटाया गया। हिमाचल प्रदेश में बादल तोड़ तबाही के साथ बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। 25 सड़कों पर भूस्खलन की वजह से आवाजाही बंद है। धर्मशाला में मृत्युंजय के साथ अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक। वैसे हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में बारिश के दूसरे दौर में जगह जगह जमकर तबाही हुई है। उत्तरकाशी में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद जगह जगह गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हो गई हैं। कई पहाड़ी नदियां और नालों में अचानक पानी भर जाने से लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। झमाझम बारिश बाबा केदारनाथ धाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही। 2 दिनों से केदारनाथ धाम में जबरदस्त बारिश हो रही। बारिश की फुहारों के बीच ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदारनाथ का दरबार धुंध के गुबार में छिपा हो। वहीं रात में बिजली की रोशनी में बारिश में तरबतर केदार धाम का रूप अलग ही देखते बनता है। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो गया है। उत्तरकाशी में दर्जन भर सड़कों पर ट्रैफिक बंद हो गया है।
जगह जगह गाड़ियों की कतारें लगी। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में जियालगढ़ पुल के पास एक कार नाले में बह गई और पुल के पिलर में अटक गई, जिससे पिलर को भी नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर में भारी बारिश से सरयू और गोमती नदियां कहर बरपा रही। नदी का मलबा सड़क पर आने से 13 सड़कें बंद हो गईं। 30 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। उत्तराखंड में नाले के उफान और उसमें फंसी जान की जरा ये तस्वीर देखिए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के विकासनगर के कोठा तालसी छानी का है। यहाँ अमलावा छानी के लोग बरसाती नदी पर बनी पुलिया पार कर रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक पानी का तेज बहाव आया और पुलिया बह गई, जिसके चलते पुलिया पार कर रहे लोगों की जान आफत में फंस गई। देखिए जरा ये तस्वीरें। जरा सी चूक हुई तो जान का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद 2 महिलाओं को नाला पार कराने की कोशिश की जा रही है। मुसीबत ऐसी विकराल है कि बचाने वालों की भी चीखें निकल रही। ये देखिए, इस महिला के पांव उखड़ने लगे तो कैसे लोगों के होश उड़ गए। किसी तरह उसे मौत के मुंह से खींचकर लोग किनारे पर लेकर आए। दूसरी महिला की हालत खराब थी। जैसे तैसे ये महिला भी किनारे पर आई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये नजारा देखकर तो कोई भी कांप उठेगा। और ये नजारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जहां सिद्धपीठ मां शाकंभरी नदी में आई अचानक बाढ़ में श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। दर्जनों लोगों की जान अटक गई। ड्राइवर को पानी का अंदाजा नहीं था। बीच धार ट्रैक्टर बंद हो गया। आसपास के लोगों ने श्रद्धालुओं की जान बचाई। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, विकासनगर से टीना साहू के साथ जगदीश पांडे, बागेश्वर आज तक। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। बिहार में अभी बाढ़ का पहला दौर भी ठीक से बीता नहीं था कि दूसरा दौर आ गया है। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज समेत करीब दर्जन भर जिलों में बाढ़ की स्थिति है। मोतिहारी में तो देखते ही देखते एक सड़क टूटकर सैलाब में समा गई। बाढ़ के बीच कोरोना टीकाकरण अभियान कहीं रुक ना जाए, इस नाते नाव के जरिए टीकाकरण की टीमें जगह जगह पहुंच रही हैं। ये देखिए, सड़क पर दरार और ये पूरी तरह से फट गई सड़क। कैमरे के सामने 2 फाड़ हो गई सड़क। बिहार के मोतिहारी के मधुबनी घाट में देखते ही देखते एक सड़क ने पानी की तेज रफ्तार के सामने जल समाधि ले ली। मधुबनी में बाढ़ की तबाही में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मधुबनी घाट रोड के बांध के नीचे रहने वालों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। घर बार डूब गया है, खेत खलिहान डूब गए हैं, किसानों की उपज पानी में चली गई है, लोगों के घर टापू में तब्दील हो गए हैं। गंडक नदी में उफान के चलते बिहार के गोपालगंज में गांव के गांव डूबे हुए हैं। कई गांव तो टापू में तब्दील हो गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। आवाजाही का एकमात्र साधन बस नाव है। गांव का हाल यह है कि झोपड़ियां पानी में बह गई हैं। कई पक्के मकान भी टूट गए हैं। जो मकान बचे हैं उनमें भी मलबा भरा पड़ा है। करीब 3 महीने से यहाँ के लोग विस्थापितों वाली जिंदगी जी रहे हैं। जो मिलता है वो खाते हैं, नहीं मिलता है तो इधर उधर से दर दुकान से ले आके खाते हैं, चिवड़ा मीठा खा कर रहते हैं। यहाँ तो कोई व्यवस्था सर है नहीं, चूल्हे में आँच भी नहीं बढ़ता है, पानी घुस जाता है तो तिरपाल तान के उधर रहते हैं बांध के ऊपर जाकर, फिर पानी कम हो जाता है फिर आ जाते हैं। और इसे कहते हैं आपदा में अवसर। बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में टीका वाली नाव के जरिए टीकाकरण किया जा रहा है। बिहार के दर्जन भर जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसका असर कोविड टीकाकरण पर पड़ रहा है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में टीका वाली नाव चलवाना शुरू किया है। जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके गांव में पानी घुस चुका है, वैसे लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वैसे गांव तक पहुंच रही है ऐसे नाव के जरिए, और इसका नाम दिया गया है टीका वाली नाव। और रोजाना जो है जो प्रभावित जिले हैं वहां पर ऐसे सैकड़ों जो टीका वाले नाव है वो चल रहे हैं।
आज तक की टीम सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड पहुंची और ऐसी ही एक टीका वाली नाव पर बैठकर बाढ़ ग्रसित भवानीपुर गांव पहुंची। बाढ़ आने से चारों बगल जो है रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण लोगों को जाना बहुत कठिनाई लगता था केंद्र पर। जो डरते थे कि कोरोना के सुइया से आदमी मर जाता है, ये होता है वो होता है, वो भी आके लिए हैं, बेहिचक लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। टीका वाली नाव का परिचालन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और गोपालगंज जैसे जिलों में शुरू किया गया है। बाढ़ पीड़ित गांव वालों को सरकार की ये पहल काफी पसंद आई है। मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।